2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। सूचना सहायक भर्ती के अभ्यर्थी पिछले 2 साल से ज्यादा समय से परेशान हो रहे हैं, विभागों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक ये भर्ती पूरी नहीं हो रही है। जनवरी 2023 में इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, लेकिन आज अप्रैल 2025 भी खत्म होने को है। कई महीने हो गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को, लेकिन फाइनल रिजल्ट की मांग को लेकर लगातार अभ्यर्थी चक्कर लगा रहे हैं। यह भर्ती जो है वो कोर्ट में अटकी हुई है और यही वजह है ये जो सैकड़ों अभ्यर्थी आप देख रहे हैं जो यहाँ पहुंचे हैं, ये राजस्थान के अलग अलग कोने से पहुंचे हैं और इनकी यही पीड़ा है कि जब सब कुछ हो चुका है तो जल्दी से जल्दी इस भर्ती को कोर्ट कचहरी के चक्कर से बाहर निकाला जाए और इनके साथ न्याय किया जाए। ये जो अभ्यर्थी है, तमाम अभ्यर्थी वो राजस्थान के अलग अलग जिलों से आए हुए हैं। सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके कई बार आ चुके हैं, एक बार नहीं, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार 20 बार आ चुके हैं। पहले डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन था वो भी हो चुका है, सब कुछ विभाग से डाटा भेजना था, डाटा भेजा जा चुका है और अब एजी की नियुक्ति भी हो चुकी है। लेकिन अब जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट थी वो भी लगभग तैयार हो चुकी है। अब जो फाइनल जो रिजल्ट है उसी की देरी है और कोर्ट कचहरी के चक्कर से इस भर्ती को जल्दी से जल्दी बाहर निकालने की जो मांग है वो कर रहे हैं अभ्यर्थी। ये अभ्यर्थी तमाम जो है वो राजस्थान के अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं मैडम? सर नागौर से। कितनी बार आ चुके हैं अभी तक? सर 5वीं बार आए हैं अभी बार। 5 बार आ चुके यहाँ पे आए हैं, DOIT भी कई बार आ चुके हैं, ऐसे गिना जाए तो अनगिनत है, हमें पता भी नहीं हम कितनी बार आ चुके हैं सर यहाँ पे। जो है एजी की रिपोर्ट में एजी को नियुक्त भी कर दिया है, तो अब क्या मांग रहेगी आपकी? अभी जो यहाँ सर अभी तो हमारा केस है, उसको सप्लीमेंट्री लगाया जाए और अर्ली मेंशनिंग के लिए हम आए हैं। और सर हमें जितनी बार आते हैं हमें ये कहा जाता है नहीं हमने बात कर रखी है, हमने भाई आगे से चल रहा है, हम कार्रवाई कर रहे हैं, पर वो कार्रवाई हो क्यों नहीं रही? हमें इस चीज़ का जवाब चाहिए सर। हमेशा से यही चल रहा आ रहा है कि भाई यहाँ नहीं अर्ली मेंशनिंग लगा दी जाएगी, आपका ना हमारे यहाँ तक की केस की सुनवाई तक नहीं होती सर। और हमारा केस बहुत माइनर सा केस है, कोई ज़्यादा बड़ा केस नहीं है। अगर एक बार सुनवाई हो गई ना तो हमारा सब कुछ रफा दफा हो जाएगा, लेकिन ना तो सर सुनवाई की जाती है और ना ही कुछ ध्यान देते हैं। हम यहाँ पे आके सर्दी गर्मी बारिश हर चीज़ें हमने झेली है सर यहाँ पे। चल इससे जब हम आए थे जनवरी के अंदर, इतनी भयंकर कड़ाके की ठंड थी, बारिश में भीगे, फिर भी सर से हमने खूब रिक्वेस्ट करी और हम अध्यक्ष महोदय से यही कहना चाहेंगे कि हमें सिर्फ है ना हमारे इसे रिहा कर दीजिए और हमें परेशान मत कीजिए सर। और भी अभ्यर्थी हैं जो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? जयपुर से हूँ सर। जयपुर से ही हो? कब से परेशान हो रहे हो? सर बहुत टाइम हो गया हमें परेशान होते, कुछ नहीं सुन रहे, आल ऑफ राज सर स्टे का कुछ नहीं कर रहे, हमारी अर्ली मेंस भी नहीं हो रही। तो मैं तो फर्स्ट बार आई हूँ, लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ पहले भी आ चुकी है, मैंने वीडियो में देखा है, सब बहुत परेशान है। तो ये जल्दी से हो तो हमारा ही तो जल्दी से जल्दी इस भर्ती को जो है वो कोर्ट कचहरी से बाहर निकालने की मांग कर रही है। आप कहाँ से आए? मैं डिडवाना कुचामन से हूँ सर। और हमारी इस भर्ती को लेकर के ने हम यहाँ आए कि बोर्ड जो क्वेश्चन की रिपोर्ट है उसे कोर्ट में भेजें और एजी साहब जो नियुक्त हुए हैं अभी उनसे मजबूत पैरवी करवाकर हमारा इस कोर्ट स्टे को हटवाए सर। पिछले तो सर हम डेटा रिपोर्ट के लिए पहले हमने DOIT जाकर वहाँ काफ़ी मांग की, तब जाकर के DOITC ने रिपोर्ट RSSME बोर्ड को भेजी। फिर अब कोर्ट में हमें सर बार बार डेट मिलती है। पिछले 4-5 डेटों से तो कोर्ट में यह हाल बना हुआ है कि डेट पे डेट मिल रही है, लेकिन केस का नंबर नहीं आ रहा है। कभी केस का नंबर आ रहा है तो जज साहब नहीं होते हैं, ऐसा करके ना कुछ होता है कि हमारा जो ये केस है ना ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है सर। हमारी जो पीड़ाएँ हैं वो बता नहीं सकते, जाहिर नहीं कर सकते। हम सर 20 दिसंबर को हमारा DV जो कंप्लीट हुआ था सर, लगभग 5 महीने होने को आए हैं, लेकिन अभी तक फाइनल परिणाम के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट केस खत्म होने का कोई नाम नहीं ले रहा है। तो सर हम करें तो क्या करें? आलोक राज जी से बात करें तो वो हमें टाइम नहीं देते हैं, टाइम देते हैं तो गोली दे देते हैं, उनके अलावा हमारा कोई सोल्यूशन हो ही नहीं रहा है। तो अभी सरकार से बात हुई है तो उन्होंने एजी साहब को नियुक्त किया है, तो देखते हैं आने वाली 29 तारीख को हमारे कोर्ट के केस का नंबर आता है और हो सकता है कि कोर्ट केस खत्म हो। हम यही उम्मीद इसी मांग को लेकर के ने बोर्ड आए हैं कि हमारा केस खत्म हो, 29 तारीख को हमारे केस की सुनवाई हो और केस खत्म हो। तो और भी अभ्यर्थी हैं जो यहाँ आए। आप कहाँ से आ रहे हैं? चूरू से। कितनी बार आ चुके हैं अभी तक? सर मैं चौथी बार आया हूँ। बिल्कुल बोर्ड से सर वही है कि हमारा जो डिसीजन है वो कोर्ट से निकले जल्दी से। पहले मांग तो हमारी है कि कोर्ट से हमारा काम हो, उस परिणाम जारी हो वो आगे की बात है, कम से कम कोर्ट में पैरवी तो हो हमारी, वो काम हमारा हो नहीं रहा। बोर्ड से ये मांगा कि हमारा अर्ली हियरिंग लेके हमारा कोर्ट से हमारी जो भर्ती है वो निकले।
अब जल्दी से जल्दी इस भर्ती को कोर्ट कचहरी से बाहर निकालने की मांग जो है वो चल रही है। आप कहाँ से आ रहे हैं? सर मैं अजमेर से प्रीति कपूर। कब से आ रहे, कब से चक्कर लगा? सर इस बार पहली बार ही आई हूँ मैं जी सर। इस बार हम थोड़ा किनारे पर हैं, थोड़ा सा पुश की ज़रूरत है बोर्ड को और गवर्नमेंट को, तो इसीलिए सब एक साथ एकजुट होकर के आए हैं इस बार कि इस बार आर या पार वाला सिस्टम है, क्योंकि सब थक चुके हैं, फ्रस्ट्रेटेड है। 6 महीने हो गए स्टे को, जुलाई से केस चल रहा है, पिछले जनवरी 2023 की भर्ती है, तो अब धीरे धीरे सब्र टूट रहा है। बच्चे अटके हुए हैं, कुछ फाइनेंशियली, कुछ मेंटली, हर तरीके से परेशान हो रखे हैं सर। तो अब ये है कि सॉल्यूशन होना चाहिए। कब तक कोई, कई बच्चों की एज निकल रखी है, तो वो कब तक वेट करते रहेंगे कि हम घर वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, सब पूछते हैं, जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। तो वो एक जो मेंटल प्रेशर है कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो अब ज़रूरत थी कि सब एक साथ एकजुट होकर के यहाँ लड़े, यहाँ आए, क्योंकि अब अगर नहीं सुना इन्होंने तो फिर बड़ी जंग होने ज़रूरी है। आर पार की लड़ाई के मूड में है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब कुछ तो करना पड़ेगा इस बार। तो और भी जो राजस्थान के अलग अलग जगहों से आए हुए हैं अभ्यर्थी, उनसे भी बात करेंगे। आप कहाँ से आ रहे हैं? दौसा से। हाँ, मैं बहुत बार आ चुकी हूँ और हर बार यही कि वही रिक्वेस्ट है इस बार, और जो 29 की डेट मिली है, बस इस बार की रिक्वेस्ट है कि अर्ली मेंशनिंग के लिए इस बार बस यही कि जो इस बार 29 की डेट मिली है कोर्ट की, उसमें अर्लिंग मेंशनिंग हो केस की, और इस बार सॉल्यूशन कुछ हो जाए। काफ़ी टाइम हो गया, 2.5 साल हो गए भर्ती को चलते चलते। तो बधाल सर से और आलोक राज जी से यही रिक्वेस्ट है कि इस बार वो अर्ली मेंशनिंग करवाए केस की और सुनवाई हो हमारी। बस एक सुनवाई की कमी है, शायद फिर हो जाए। डेट पे डेट बस तब से यही मिल रहा है, 4-5 महीनों से नंबर तक सुनवाई तक नहीं होती है। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि इस बार सुनवाई हो और केस हमारा सॉल्व हो। कुछ तो सुनवाई तो एटलीस्ट की, चाहे कुछ भी फैसला हुआ है, और रिजल्ट जारी करे फिर हमारा जल्द से जल्द। हाँ, तो इन अभ्यर्थियों की यही मांग है कि जल्दी से जल्दी इस भर्ती को जो है वो कोर्ट कचहरी से बाहर निकाला जाए। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं अलवर से हूँ। अलवर से? हाँ। आप भी कई बार आ चुके हैं? हाँ, हमारी ये है कि 4 बार से हमारी कोर्ट में जो डेट दी हुई है, लेकिन उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम बोर्ड आते हैं तो हमसे ये आश्वासन दिया जाता है कि है ना, आपके एजी साहब नियुक्त कर दिए गए हैं, आपकी हमें मेंशनिंग करा दी है, हमारी बात चल रही है, आपकी सुनवाई हो जाएगी, लेकिन हमें झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। अब तक कोई हमारी सुनवाई नहीं है। तो हमारे अध्यक्ष साहब से निवेदन है कि इस बार जो हमारी 29 अप्रैल को जो डेट आई है, उसको अर्ली मेंशनिंग करा के इसमें कोर्ट के अंदर जो भी मामला जैसा भी है हमें क्लियर किया जाए, क्योंकि हमें लग रहा है कि एक सुनवाई से हमारी भर्ती क्लियर हो जाएगी। और ये जो रिपोर्ट है एक्सपर्ट की, जो रिपोर्ट है इसके बारे में बताए कि रिपोर्ट पहुंचाइए कि नहीं पहुंचाई। बिल्कुल। आप कहाँ से आ रहे हैं और काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, तो परेशानी हो रही होगी, दूसरे एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर पा रहे होंगे कि ये क्लियर हो जाए? बिल्कुल सर, हम बीकानेर से हैं और हम सर हर बार 40-50 लोग आते हैं सर, पर यही है कि झूठा आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता है सर। नेक्स्ट तारीख में सुनवाई हो जाएगी पर होती नहीं है सर। 4 तारीख ऐसी निकल गई। अब 29 से उम्मीद है, देखते हैं सर, केस सप्लीमेंट्री हो और हमें कुछ न्याय मिले सर। परेशानी काफी हो रही होगी? बिल्कुल सर, कि 5-7 बार चक्कर निकाल लिए सर, कोई मतलब सेंसलेस चीज़ें हो रही है। आते हैं, ये बोलते हैं हो जाएगी, कुछ होता नहीं है, फिर आते हैं, तो मतलब मेंटली तो है ही डिस्टर्ब, और ना किसी की प्रिपरेशन हो रही है सर। आप कहाँ से आए? बीकानेर से आए काफी परेशान हो रहे हैं? जी, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि हम लास्ट टाइम भी इतनी बार आ चुके हैं कि हमारा टाइम भी मतलब हम काउंट नहीं कर सकते कि कितनी बार यहाँ आ चुके हैं, और यहाँ पे केस की सुनवाई नहीं हो रही, वो बात अलग है। और हमेशा हमें आश्वासन ये दिया जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर के अंदर आपका सुनवाई हो जाएगी, लेकिन वो हो नहीं पा रही है। अब उनका रीज़न क्या है वो हमें नहीं पता, और हमारा एक छोटा सा केस है कि एक क्वेश्चन के पीछे वो केस अटका हुआ है, सरकार की तरफ से है या बोर्ड की तरफ से, मतलब या वहाँ कोर्ट की तरफ से है। अगर इस चीज़ की 29 तारीख को जल्दी से अगर हमारी हियरिंग होकर हमारा वो सप्लीमेंट्री केस में अगर जाए तो हमारी कुछ हो सकता है, और हमें मई के अंदर इसकी ज्वाइनिंग जल्दी से मिल सकती है। तो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी ये जो भर्ती है वो कोर्ट से बाहर निकलेगी, उतनी ही जल्दी इसमें सुनवाई भी होगी। आप कहाँ से आ रहे हैं? बीकानेर से। आप भी बीकानेर से आ रहे हैं? हाँ, हम लोग सब साथ में आए हैं। बार-बार आना पड़ता होगा तो दिक्कत बहुत हो रही है। आना पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं, जब तक भर्ती क्लियर नहीं होगी हम तो आते ही रहेंगे। ये तो बोर्ड का काम है कि ये जल्दी से जल्दी भर्ती क्लियर करवाए। अब हम लोग विधायकों को जितने भी हैं उन सबको ज्ञापन दे रहे हैं, कभी किसी से मिल के जा रहे हैं, तो हमारा टाइम भी ख़राब हो रहा है। हम दूसरी भर्ती की तरफ ध्यान नहीं दे सकते और ऊपर से मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं, वो अलग।
और फिर उसके बाद में डेट पे डेट आती जा रही है। हर डेट पे ये सुनने को मिलता है कि इस बार हमने ये किया, इस बार हम आपकी जल्दी से जल्दी सुनवाई कराएंगे, और फिर उसके बाद में पता चलता है कि इनकी तरफ से कोई एफर्ट लगाया हुआ ही नहीं है, और हम लोग फिर धोखा सा हमें महसूस होता है। फिर हम लोग वापस घूम फिर के यहाँ आ जाते हैं। इस बार हम चाहते हैं कि हमारी सुनवाई और जल्दी से जल्दी ये केस निपटे, तो हमें भी कुछ आराम मिले। तो बार बार आश्वासन ही मिलता है कि जल्दी से जल्दी इसमें सुनवाई हो और ये जो भर्ती हैं वो कोर्ट कचहरी के चक्कर से बाहर निकल सके। आप कहाँ से आ रहे हैं? सर हम सोए माधोपुर से आ रहे हैं। बार बार यही आश्वासन मिलता है कि इस बार सुनवाई होगी, लेकिन बार बार सुनवाई नहीं हो रही। कम से कम एटलीस्ट 1 बार तो सुनवाई हो, जिससे पता लगे केस आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। हर बार कभी जज नहीं आते, जज आते थे कभी नाश्ते करने चल जाते हैं, कभी क्या होता है, ये चलता रहता है सर। 3 बार लगभग डेट आगे बढ़ चुकी। हमारे बाद जो भर्ती हुई थी JRA की, उसमें भी सबको नियुक्ति डिपार्टमेंट तक मिल चुका। हमारे पास कुछ भी नहीं है सर अभी तक। ये मेरे दोस्त ये अलवर से आ रहे हैं, कभी कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं निकल रहा है इसका सर। आप कहाँ से आ रहे हैं? सर मैं कोटपुतली से आया हूँ, और इसमें सर क्या चल रहा है कि पिछले 20 सितंबर को रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जारी किया गया था, लेकिन उसके बाद से अभी तक हम कम से कम 7 से 8 बार DOIT और बोर्ड के चक्कर लगा चुके हैं। लेकिन कोर्ट का क्या प्रोसीजर होता है कि दिन में 700-800 केस होते हैं, उनमें से सुनवाई उन्हीं की हो पाती है जिनको मेंशनिंग करवाया जाता है कोर्ट में, और बोर्ड की तरफ से उनको मेंशनिंग ही नहीं करवाया जा रहा, तो सुनवाई कहाँ से होगी। हम यहाँ पे जब भी आते हैं तो हमें आश्वासन दिया जाता है कि हमने मेंशनिंग करवा दिया है केस को, और इस बार नंबर आएगा, लेकिन नंबर नहीं आ पा रहा है। पिछली 4 सुनवाई है लगातार, जनवरी के बाद से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 29 तारीख को अबलिस्टेड हुआ है केस, उसको मेंशनिंग करवाया जाए, और AG या AG साहब को, किसी को भी अपने बोर्ड की तरफ से एडवोकेट भेज के और इसका निस्तारण करवाया जाए। नहीं तो हम इस बार है ना आर या पार के मूड में आए हैं, यहाँ बैठने के मूड में आए हैं, और अगर निस्तारण नहीं होता है तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि घर वाले हमसे जवाब मांगते हैं डेली कि क्या हुआ आपके केस में, क्या चल रहा है क्या नहीं, कैसे जैसे करके पेपर पास होता है तो ये मैटर आ जाते हैं बीच में। तो सर हम दुखी हो लिए इसमें। मैं तो सर पहले इन्फोसिस में जॉब करता था, इन्फोसिस की जॉब को छोड़ के 2016 के बाद में कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। उसमें अनुदेशक में मैं पॉइंट 63 से रह गया था, तो इस बार इसमें अच्छे नंबर आए सूचना सहायक में, तो अभी ये मैटर आ गया। अब घर बैठे बैठे थक लिए सर। तैयारी करने के बाद भी न्याय नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा सर, नहीं मिल रहा सर। तो यहाँ न्याय की गुहार लगाने आए हम सर, माननीय अध्यक्ष जी। लेकिन उसके नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। 45 दिन क्या 3 महीने हो गए। इन्होंने खुद ने बोला कि DB के 45 दिन बाद में हम ज्वाइनिंग दे देंगे, लेकिन 45 दिन तो बहुत लंबा आगे निकल गया, कुछ हो नहीं रहा। बार बार आते हैं, कभी ये बोलते हैं, कुछ बोलते ही नहीं, आने करेंगे आगे करेंगे, चलता ही रहता है ये। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं अलवर से आ रहा हूँ सर। काफी परेशान हो रहे परेशान, काफ़ी परेशान है। अभी इनका ये भी कंफर्म नहीं है कि ये AG के लिए बोल रहे हैं, AG के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हम AG साहब से AG साहब से मिले थे, तब उनको यही सोचना नहीं थी कि मैं इसके अंदर AG लगे हुए हैं, उनके यही इन्फॉर्मेशन नहीं है। तब ये बताओ क्या माने, इनका क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कुछ पता नहीं अभी भी। तब तो ये है अगर केस अर्ली मेंशनिंग हो जाए, 29 तारीख को सुनवाई हो जाए, तो हमको भी थोड़ा हाँ लगे कि भाई कुछ किया है इन्होंने। देखते हैं क्या होता है आगे। ये है, बाकी परेशान तो है ही। काफी लंबा समय हो गया इस भर्ती को, 2 साल से ज्यादा हो गया। विनीत भाई आप भी देख रहे हो, आप हमारे इंटरव्यू लेने लिए कम से कम 10 बार आगे होंगे। 10 बार तो आप आ रहे हो, तो इससे पहले भी हम 5 की विजिट, मतलब 5 लोगों की विजिट में, 10 लोगों की विजिट में जाने कितनी बार, उसकी मतलब गिनती नहीं कर सकते अपन। इतनी बार हम बोर्ड आ चुके हैं, इतनी बार हम DIT ऑफिस जा चुके हैं, CMO में चले गए, CMR में चले गए, CS साहब से मिल लिए, राजवंदर जी राठौड़ साहब से को 10 बार मिल लिए, AG साहब से मिल लिए। अब किससे मिलना बाकी है? अब PM के पास पहुँचे क्या हम इसके लिए भर्ती के लिए? ये मतलब बोर्ड वाले अभी तक रिपोर्ट की जो स्थिति है कि हमारी जो मतलब विशेषज्ञ रिपोर्ट है, ये हमारी स्टे लगा था सितंबर में, शायद जुलाई सितंबर के आसपास लगा था, सितंबर में स्टे लगा था। आज उस बात को 7 से 8 महीने हो गए। 8 महीने में बोर्ड अपनी विशेषज्ञ की रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाया कोर्ट में। तो इससे क्या स्थिति स्पष्ट होती है? अधीनस्थ बोर्ड का एक कार्यक्रम होता है कि आप मतलब नियुक्ति प्रदान करेंगे, लेकिन आप 1 साल के अंदर नियुक्ति छोड़ो, आप अपने विशेषज्ञ की रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पा रहे, तो आप मतलब कौन करेगा फिर ये सर? ये मतलब बार बार स्टे आ रही है, स्टे पे जो जज साहब हैं वो बैठ नहीं रहे। हमने मतलब पत्र लिखे राज्यपाल साहब को, मंत्री जी को, CM साहब को, CGI साहब को, हाई कोर्ट को, सबको पत्र लिख चुके हैं, सब कर चुके हैं, लेकिन 4 सुनवाई हो रही है। 28 जनवरी को, 25 फरवरी को, 12 मार्च को, 7 अप्रैल को। पिछली 4 सुनवाई में हमारा जस्टिस साहब ने कोई हमारा जो संज्ञान में नहीं लिया, कोई सुना नहीं, कुछ नहीं किया।
अब मतलब हमसे उनसे निवेदन है, सीजीआई साहब से निवेदन है, बोर्ड अध्यक्ष साहब से निवेदन है, सचिव साहब से निवेदन है, सीएम साहब से निवेदन है, सबसे निवेदन है कृपया आप हमारी जो हियरिंग सुनो। चलो इसके आपका मतलब फैसला किस ओर जाता है, क्या होता है, इसकी हम कोई जिक्र नहीं कर रहे, आप नंबर कुछ करोगे इसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हमारे उसको मतलब केस को सुनो तो सही, सुनवाई तो करो, रिपोर्ट सबमिट करो, केस सुनो, जिससे हमें कुछ राहत तो ऐसा। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। सूचना सहायक भर्ती के अभ्यर्थी कहाँ है? अब हमारे पास केवल लास्ट ऑप्शन है, आज कुछ होता है तो होता है, नियम अनशन पे जाएंगे सर, सारे के सारे बिल्कुल ठान के बैठेंगे बात के लिए। अब कोई ऑप्शन बचा नहीं सर। आप सुनो 10 बार तो आप इंटरव्यू ले चुके हैं और हम 5-7 करीबन हम 100 विजिट कर चुके हैं अभी तक। अब टोटल विजिट काउंट करें ना तो बोर्ड में और विभाग में 100 विजिट कर चुके हैं। एक 100 हम अलवर से हूँ, 100 बार आदमी अलवर से यहाँ आएगा, क्या करो। और हमारे जो अभी जो मुख्यमंत्री साहब का जो एक इंटरव्यू था उसमें बोला कि हमारी सरकार का प्राथमिक कार्य है रोजगार प्रदान करना। अरे क्या रोजगार प्रदान कर रहे हो सर आप? ये देखो ना, पहली भर्ती है आपकी जो बीजेपी सरकार की है, जो पहली भर्ती है उसमें आप कुछ नहीं कर रहे, वो अभी तक अटकी पड़ी है 2.5 साल से। आप किनको रोजगार प्रदान कर रहे हो? फिर जो पिछली गहलोत सरकार की जो 5 साल पुरानी भर्ती है उनको रोजगार प्रदान करके कह रहे हो हमारा रोजगार प्रदान कर रहे हो। आप खुद की भर्ती तो रुकती दो आप, वो तो गहलोत सरकार ने उन्होंने अलॉट कर दी। आपने क्या, आपने तो जिसका पेपर लिया है कुछ किया उसकी रोजगार प्रदान करो ना आप। लेकिन नहीं सर, कोई नहीं सुन रहा सर, ये बात है। अब इसके पास अनशन के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, ये अंतिम है हमारे पास। यहाँ आर पार की लड़ाई के लिए आए हैं, सचिव साहब से मिलेंगे। उन्होंने 5 लोगों की हमारी ये मतलब कमेटी 5 लोगों की जो डेलीगेशन को बुलाया है, उस डेलीगेशन से वार्ता करेंगे। इस बार कुछ होता है 29 तारीख को तो ठीक है, नहीं तो 29-30 तारीख के बाद सर हम अनशन पे बैठेंगे। आप हमारा वहीं टू लेने आ जाना बस। आप कहाँ से आए? सर मैं सिकर से आया हूँ, कम से कम 4 या 5 बार आ चुका हूँ। हमारी डेट आई थी सितंबर के अंदर, मतलब प्रथम डेट आई थी कोर्ट केस की, उसके अंदर प्रथम बार सुनवाई हुई थी। उसके बाद डेट पे डेट आती है लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। अब सुनवाई नहीं होगी तो केस खारिज कहाँ से होगा? भजन लाल सरकार ने 45 दिन में रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज गिन के आया हूँ पूरे 450 दिन हो गए, रोजगार नहीं दे रहे। रिजल्ट नहीं आया, 1 गुना का रिजल्ट नहीं आ रहा। रोजगार कहाँ से, ज्वाइनिंग कहाँ से? तो वो ज्वाइनिंग तो बाद की बात है, पहले 1 गुना का रिजल्ट तो है कम से कम। अभी दोस्त बोल रहे थे, बोल रहे सगाई में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ये भी हम क्यों, एक बिल्कुल मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इतनी मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इतनी प्रॉब्लम आती है दरअसल पे। अब इस पे बता नहीं सकते फाइनेंशियली। और सबसे मेन चीज तो यह है कि इस भर्ती के अंदर कोई ऐसे तो नहीं, योग्यता तो इतनी मांग ली कि आप पहले तो बीटेक करके आओ, पीजीडीसी करके आओ, ग्रेजुएशन करके आओ, कि कोई भी लड़का 25 साल से कम का नहीं है इसके अंदर जो पास हुआ है। ऐसे नहीं कि 18-20 साल के लड़के है पास हो गए, करियर आगे, फ्यूचर है, बच्चों का फ्यूचर है, घर वालों का फ्यूचर है, वो बनाने की उम्र है। यहाँ पे बोर्ड में चक्कर काट रहे, DYT में चक्कर काट रहे हैं। ऐसा कोई नेता नहीं जिसको ये सूचना नहीं कि सूचना सहायक की भर्ती हुई है, जो अभी पेंडिंग पड़ी है, एग्जाम हुआ है। प्रत्येक अपने 200 MLA सबको बताया कि सूचना सहायक भर्ती अभी विलम्ब चल रहा है, लेकिन इसको कंप्लीट करवाएगा कौन? गहलोत सरकार फिर चाहेगी, वो करवाएगी क्या? निकाली गहलोत सरकार की है, एग्जाम इन्होंने करवाई है, ये भर्ती पूरी नहीं हो रही इनसे, तो करेंगे क्या? बेरोजगार आदमी क्या करे? नई भर्ती निकालो। इतने में तो दूसरी भर्ती की तैयारी करते, लेकिन अब क्यों माइंडली डिस्टर्ब हो रहे हैं? दूसरे की कर नहीं सकते, इसका आ जाएगा, ये तो लॉलीपॉप देते हैं। अगले महीने के 29 तारीख को केस खत्म, फिर क्या होता है? फिर नहीं डेट, तारीख पे तारीख, सन्नी देवल बने बैठे हैं साहब। ये कहना चाहता हूँ जल्दी से जल्दी केस की अर्ली मेंशनिंग करवाइए और सुनवाई हो। अर्ली मेंशनिंग से क्या होगा? केस की सुनवाई होगी। आज तक केस की एक भी बार सुनवाई नहीं हुई। अब बड़े भैया प्रसाद लेके आए हैं, इनकी तरफ दिखाना, गणेश जी के जाके आए हैं, इसीलिए क्योंकि अर्ली मेंशनिंग हो सके और बाद में इसको अच्छे से सप्लीमेंट्री ऐड करवाओ। इसकी सुनवाई हो गई, अपना काम तमाम हो गया। LDC वालों की एक सुनवाई में केस खारिज हो गया था। हमारे ही 8 महीने हो गए, 450 दिन हो गए, 45 दिन तो दूर की बात है, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग दूर की बात है, रिजल्ट का नाम निशान नहीं है। धन्यवाद साहब। अभी और आके थक गए बोर्ड में, आज हमने सोचा कि भगवान पे चलते हैं, प्रसाद चढ़ा के आते हैं, क्या पता इस बार सुनवाई हो जाए। पर हर बार असफलता हाथ लगती है, और इतनी धूप टेम्परेचर में आए हम लोग, और ये बहुत सारे हमारे भाई बंधु हैं, बार बार आते हैं, बार बार असफलता हाथ लगती है। आज गणेश जी भगवान के प्रसाद चढ़ा के आया हूँ कि इस बार हमारा सब भाइयों का उद्धार हो जाए। और वैसे तो बहुत प्रयास कर चुके हैं, CM साहब को, राज्यपाल तक लेटर पहुंचा सके, ऑफलाइन लेटर पहुंचा सके हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। हम इस बार देखते हैं, इस बार अंतिम बार हमारा वो हो जाए उद्धार सब बच्चों का, इसलिए गणेश जी भगवान के प्रसाद चढ़ा के आया हूँ। सर आप प्रसाद लीजिए।
तो ये इन जो युवा है, सैकड़ों की संख्या में युवा यहाँ पहुंचे हैं, उनकी यही मांग है कि 29 तारीख को जो कोर्ट में सुनवाई होनी है, जल्दी से जल्दी हियरिंग हो और इस भर्ती को कोर्ट कचहरी के चक्कर से बाहर निकाला जाए। 2.5 साल का समय हो चुका है, तो आक्रोश जो है वो अभ्यर्थियों में साफ देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं इसको पंचवर्षीय योजना न बना दे। भजनलाल सरकार की यह पहली भर्ती है, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है, कोर्ट से बाहर नहीं निकल पा रही है। और तमाम अभ्यर्थियों की यही मांग है कि अब एजी की नियुक्ति हो गई है, एक्सपर्ट कमेटी की जो रिपोर्ट बनी है जल्दी से जल्दी उसको सबमिट किया जाए और इस भर्ती को कंप्लीट किया जाए, ताकि इनका अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके और इनको नौकरी मिल सके और बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं उस समस्या से बाहर निकल सके। लेकिन अब देखना होगा कि इस भर्ती को कब तक कंप्लीट करते हैं, कब तक कोर्ट कचहरी के चक्कर से बाहर निकलवाते हैं और कब इन अभ्यर्थियों को न्याय मिलता है। फिलहाल के लिए इतना है, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।